बागपत में तेज रफ्तार कहर रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय वंदना चौक का है, जहां तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कारण बाइक सवार युवक की धर्मवीर की गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उसके नजदीक आ गया तो ब्रेक मारने पे तो बच जाता, लेकिन उसने ब्रेक मारने का वक्त ने स्पीड में लेके बढ़ा कर देखा। कौन घायल हुआ इसमें? कौन घायल? ये मालूम नहीं, पर रात चलता है बेचारा मोटरसाइकिल। खबर कानपुर से है। मानसून की दस्तक देने से कानपुर शहर जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। तालाब, झील और नदियों में तब्दील हो चुके कानपुर शहर की जनता को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए महापौर लगातार अधिकारियों को फटकार लगा रही हैं। महापौर ने एक बार फिर नगर निगम के जोनल और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक की शुरुआत में महापौर ने नाला सफाई पर पार्षदों को दी गई रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वह अमरनाथ यात्रा पर न जाती तो नाले में डुबो देती। गुस्साई महापौर के तेवर कुछ इस तरह से थे कि उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। देखिए, जुलाई के महीने से बरसात चालू हो गई है, तो मैं सुबह 2 घंटे रोज अपने वार्डों में घूमा करती हूँ, देखा करती हूँ। कई जगह पानी का, जैसे जो जिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम अपना घर बना रहे हैं, कोई 10 फुट नीचे बनाया, कोई 15 फुट नीचे, और जो सोसाइटी वाले हैं, मैं हर बार कहती हूँ, वो अपना बना के सबको दे के निकल लिए। बाद में झेलना सब हमें नगर निगम को, क्योंकि वहाँ मेरे लोग हैं। सोसाइटी में जितने लोग हैं वो मेरे लोग हैं, तो मुझे तो हमेशा उनके लिए काम करना है। अब उनको किस तरीके से हम वहाँ साफ सफाई कराएं, तो अभी हमने बैठक बुलाई थी अपने पार्षदों की, तो जितने पार्षद आए थे हमने ये बोला था कि आपके क्षेत्र में जो जो समस्या हो हमें लिख के दो। उन्होंने जो हमें समस्या लिख के दे, तो उसको मैंने अपने ऑफिस में 3 भागों में बांटा। जैसे एक स्वास्थ्य, एक इंजीनियरिंग और ये क्या कहते हैं जलकर। तो मैं सैटरडे वाले दिन जलकर से हमने बात किया था, तो ये पार्षद भी नहीं समझ पाए क्या लिखूं क्या न लिखूं। स्वास्थ्य विभाग के तो लिए सारी 5 लोगों ने लिखा था, जबकि स्वास्थ्य विभाग से 1 से 10 लोग जूझ रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझ पाई कि वो 39 लोगों ने कैसे लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग का नाला साफ हुआ। तो वही तो हमने आपसे कहा था कि कहीं मिला, अभी तक तो वही है, क्योंकि वो रोड स्कूल है, मुस्लिम वाला जो स्कूल है क्या बोलते हैं ना आते हुए बेगमगंज जमनगंज होते हुए, फिर साइकिल मार्केट के पीछे होते हुए, पीटीएम मार्केट होते हुए, मेयर सेंटर होते हुए, फिर वो एफएम कॉलोनी होते हुए, तब वो आगे बढ़ा। अब हमने पूरा काम करने का तरीका बदल दिया। आप लोग कर दो तब निकालना, जिस तक गड़बड़े होगा हमने सारे पासपोर्टों की सब शिक्षा बना दिया। क्या ये क्या मतलब? तुमसे वोट मतलब है तुमको सफाई। कानपुर प्रेस क्लब में सोमवार को सांसद रमेश अवस्थी के साथ पत्रकारों के संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सांसद रमेश अवस्थी को पत्रकारों ने सम्मानित किया। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष सुरेश वाजपेयी ने वहां मौजूद लोगों को पत्रकारिता में आ रही जटिलता के बारे में अवगत कराया। साथ ही लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार पत्रकार साथियों ने निष्पक्ष पत्रकारिता करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई, उसके बारे में भी चर्चा की गई। इस मौके पर कानपुर प्रेस क्लब के पत्रकार सदस्यों के परिचय पत्र का वितरण सांसद रमेश अवस्थी द्वारा कराया गया। सांसद रमेश अवस्थी ने पत्रकारों द्वारा किए गए कार्यक्रम में शामिल होकर अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पत्रकारों ने चुनाव के दौरान उनका सहयोग किया वो कभी नहीं भुला पाएंगे और वह हमेशा अपने इस परिवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, प्रेस क्लब कानपुर ने जी वाजपेयी जी ने इन सब लोगों ने मिलकर एक आज स्वागत समारोह रखा था। मैंने सब लोगों को धन्यवाद दिया। सभी पत्रकार साथियों ने पूरी तरह से मेहनत करके दिन रात एक करके मेरा सहयोग किया। इसके लिए सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने उनको धन्यवाद दिया, उनका आभार व्यक्त किया। उनके सहयोग से मैं कानपुर लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में यहाँ विजयी हुआ। और साथ में आज प्रेस क्लब का एक जो उनका कार्ड है, परिचय पत्र है, उसका भी वितरण किया गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उस परिचय पत्र को पूरी अच्छी तरह से
डिजाइन किया गया है ताकि इसका एक स्तर पता चले कि अच्छा कार्ड कैसा होता है। तो इसके लिए मैं अपने सरस वाजपेयी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अवस्थी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक उन्होंने प्रेस क्लब की जो गरिमा है उसको बढ़ाया है और निरंतर बढ़ा रहा है। आज हम लोग जब स्वयं को तभी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे जब कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी की नगरी से एक पत्रकार भाई को, जिन्होंने हमेशा कानपुर के पत्रकारों के लिए और देश के विभिन्न हिस्सों में, जब कानपुर में थे तो कानपुर, आगरा रहे आगरा, दिल्ली में रहे तो दिल्ली से रहकर पत्रकारों के हित में काम किया, उन पत्रकार भाई को कानपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। कभी हम लोग गौरवान्वित थे और टिकट मिलने के बाद भी हम लोग एक साथ जुटे, वहां से अलग अलग अपने गठ के रणनीति बना के किसी तरह काम किया गया और आज जब वो जीत गए तो हम लोगों का धर्म था कि जो पत्रकार साथी सब लोग रहे हैं उनको धन्यवाद भी प्रेस क्लब की तरफ से दिया जाए, क्योंकि इससे जब शुरुआत हुई है तब एकजुट रहने का संकल्प भी एक मंच से ही लिया गया था। तो खबर कानपुर से है। भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अब शैतान बन देखिए, चुके प्रेस हैं। क्लब इलाज के नाम पर ना सिर्फ तीमारदारों से रुपयों की उगाही करते हुए बल्कि मुर्दों के नाम पर भी लाखों रुपए वसूल लेते हैं। ताज़ा मामला कानपुर के नामचीन मधुराज हॉस्पिटल का है। यहाँ अस्पताल अवैध पार्किंग के साथ साथ अपने दबंग उपचार रवैये के लिए भी विख्यात है। और अब मधुराज हॉस्पिटल का एक ऐसा ही मामला सामने आया जिस पर हर तरफ खलबली मच गई है। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सकों ने फौजी की पत्नी के उपचार के नाम पर 12 दिन में 35 लाख रुपए वसूल लिए। पीड़ित तीमारदार बेटे ने अपनी मां को ना बचा पाने और डॉक्टरों की लापरवाही से हुई मौत अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रामादेवी निवासी अभय सिंह ने मधुराज अस्पताल के खिलाफ परिवारवाद दर्ज कराया है। परिवारवाद में मधुराज अस्पताल के डायरेक्टर समेत 8 डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही और उगाही करने का मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पूरे मामले में मधुराज हॉस्पिटल डॉक्टर और उस अस्पताल के डायरेक्टर देव लुम्बा समेत 8 डॉक्टर बीपीएस राठौर, डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर श्रीपद, डॉक्टर फरीदी, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर विनय सचान के ऊपर न्यायालय के आदेश से केस दर्ज हो गया, जिसकी सुनवाई 22 जुलाई को कोर्ट में होगी। मम्मी को 27 फरवरी को अचानक चक्कर आने लगे, क्योंकि मेरे डैडी आर्मी से रिटायर्ड थे, इसलिए उनको 7 जो कि ECHS स्कीम के अंडर आते हैं, इसलिए उनको 7 हॉस्पिटल ले गए। वहां से उन्होंने रिफर कर दिया मधुराज हॉस्पिटल के लिए। तो जैसे ही वहां उनको ले गए, मधुराज हॉस्पिटल में यह बताया गया कि मदर के ब्रेन में ब्लड आ रहा है। हमने आज सुबह मुकदमा दर्ज करा है मधुराज हॉस्पिटल के अगेंस्ट, जिसपे मधुराज हॉस्पिटल पार्टी बनाए गए हैं। डॉक्टर देव लुम्बा जो वहाँ के डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको पार्टी बनाया गया है। डॉक्टर BPS राठौर है, न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर अमित गुप्ता है, न्यूरोसर्जन, डॉक्टर फरीदी, डॉक्टर श्रीपद, डॉक्टर आनंद सिंह और डॉक्टर विनय सचान, 8 लोग पार्टी बने हैं। और मुकदमा यह है कि डेथ बाय नेग्लिजेंस उन्होंने करा है। जो मेरे क्लाइंट हैं उनकी माताजी जो है वो रेफर होकर के गई थी, क्योंकि मेरे क्लाइंट के पिताजी जो हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो उनको एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत उनको लाभ मिलता है। खबर कानपुर से है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भीषण गर्मी में अपनी ड्यूटी निभाने वाले यातायात पुलिसकर्मियों के लिए AC हेलमेट के रूप में खास उपहार दिया गया था, मगर जब के न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के पास AC हेलमेट नहीं दिखे। जब इस मामले में पुलिस उपायुक्त यातायात को फ़ोन ही नहीं उठा तो एक बड़ी और कड़ी नज़र आई कि CUG नंबर भी लगातार फ़ोन करने के बावजूद भी नहीं उठा रहा है, जबकि शासन द्वारा सख्त निर्देश है कि CUG नंबर हमेशा चालू रहें और फ़ोन रिसीव हों। सवाल है, क्या शासन आदेश को पुलिस उपायुक्त यातायात नहीं मानती है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ट्रैफिक पुलिस को उपहार के रूप में AC हेलमेट दिया गया था, मगर आपको बताते चले इस समय मौजूद है कानपुर के ट्रैक मिल चौराहे पर और आपको दिखा सकते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर लगे हुए हैं, मगर कहीं पर भी AC हेलमेट का कुछ भी दिख नहीं रहा है। क्या कानपुर की ट्रैफिक पुलिस को जो उपहार के रूप में AC हेलमेट दिया गया है, क्या कानपुर की ट्रैफिक पुलिस उसको पसंद नहीं कर रही है या फिर अधिकारियों द्वारा उस हेलमेट को इन लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा? इस बात की जानकारी के लिए जब DCP ट्रैफिक RP सिंह को फ़ोन किया गया तो उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, जबकि शासन द्वारा आदेश जारी किया गया था कि किसी भी अधिकारी को अगर COG नंबर पर फ़ोन किया जाए तो उनका फ़ोन उठे और उसके साथ ही जो भी फ़ोन करे उसकी परेशानी का समाधान होना चाहिए। मगर बार बार फ़ोन करने के बाद भी DCP ट्रैफिक का जो फ़ोन है वो नहीं उठा। ये एक बड़ी खामी नज़र आई है
ट्रैफिक पुलिस की कि बार बार फ़ोन करने के बाद भी आला अधिकारियों का फ़ोन नहीं उठ रहा है। ये देखने की बात है, कानपुर के कई चौराहे पर देखा गया है कि एसी जो हेलमेट दिया गया है, जो बड़े बड़े पेपरों में और चैनलों में भी दिखाया जा रहा है कि एसी हेलमेट प्रोवाइड कराया गया, मगर अभी तक की ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कहीं पर भी एसी हेलमेट नहीं दिखा है। कानपुर से के न्यूज़ से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विद्यालयों में पंजीकाओं का डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन उपस्थिति आदेश के विरोध में शिक्षक व शिक्षिकाओं का रोष व्यक्त हो गया है। डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन उपस्थिति आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने एकजुट होकर प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने उत्तर प्रदेश के आदेश लागू न करने व उनके समाधान के लिए कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कि आज के कार्यक्रम को समझ लीजिए। मैं शैलेंद्र द्विवेदी, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। आज पूरे कानपुर महानगर के प्राथमिक शिक्षक यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार के समक्ष एकत्र हैं और उसके पीछे उनका रोष और उनके मन में पीड़ा है। वो इस बात का ज्ञापन देने आए थे कि आज से ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू की जा रही है। आप तो जानते हैं भारतवर्ष का परिदृश्य क्या है। यहाँ पर गाँव का क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम आपके प्राथमिक विद्यालय स्थापित हैं। शहरी क्षेत्र में तो बहुत कम है, जहाँ रोड की व्यवस्था भी है, पहुंचने के साधन भी हैं, लेकिन अन्य जगहों पर लोगों को किराए से या स्वयं के साधन से कैसे भी कच्चे में पक्के में हर तरीके से जाना पड़ता है। हम सभी शिक्षक साथी को जो ज्ञापन देने आए हैं, वो मुद्दा हमारा ये है कि हम अपनी उपस्थिति डिजिटल नहीं देना चाहते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, क्योंकि उसके बहुत सारी समस्याएं हैं उसमें। पहली बात तो ये है कि हमारे जो विद्यालय है वो बहुत सुदूर क्षेत्रों में हैं, उतनी दूर तक हमारे शिक्षक की पहुंच नहीं है। और आप इस विषम मौसम में देखिए, ये कैसा मौसम है जहां जल भराव की स्थिति है, जहां कीचड़ है। बहुत सारे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं। एक आज मेरे शिक्षक साथी बिल्कुल यहाँ तक विद्यालय में, यहाँ गर्दन तक पानी भरा हुआ है और वहां वो विद्यालय में वो शिक्षक कैसे जा सकता है। आप अब कहीं की बात ना लीजिए, आप हमारे कल्याणपुर विकास जहाँ पर कटरी क्षेत्र में हर साल ऐसा होता है कि वो विद्यालय वहां पर शिफ्ट हो जाता है। खबर कानपुर से। मुहर्रम की आज पहली तारीख रही। आज से मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी है। इसी को चलते सोमवार शाम को डीसीपी सेंट्रल आर.एस. गौतम ने भारी पुलिस बल के साथ कानपुर के ग्वालटोली स्थित छोटी करबला का निरीक्षण करने के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान डीसीपी सेंट्रल आर.एस. गौतम ने केन्यू से बातचीत करते हुए कहा कि मुहर्रम को देखते हुए आज फ्लैग मार्च के साथ छोटी करबला ग्वालटोली का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, सड़क लाइट आदि व्यवस्थाओं पर आयोजकों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार ताजिया आयोजकों से वार्ता कर रही है। इसके साथ ही मुहर्रम में कोई भी असामाजिक तत्व खलल न डाले, इसकी भी निगरानी की जा रही है। पहली तारीख है। डीसीपी सेंट्रल आर.एस. गौतम ने ग्वालटोली स्थित छोटी करबला का निरीक्षण करने के साथ ही वहां पर फ्लैग मार्च भी किया है। हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल आर.एस. गौतम सर मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज फ्लैग मार्च भी किया गया और आप लोगों ने निरीक्षण किया छोटी करबला। छोटी करबला व पास में स्थित इमामबाड़ा में मजलिस का कार्यक्रम जो है होता है। इमामबाड़ा के मजलिस का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और छोटी करबला के पास जो टेंट में जो है मजलिस का कार्यक्रम अभी होना है। शेष जो 17 तारीख को प्रातः 5 बजे से ही इस स्थल पर जो है ताजिया दफन का कार्यक्रम होता है, जिसकी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। बैरिकेटिंग की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, ये सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। जो प्रबंधन समिति से लोग जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अतिरिक्त जो इनके मजलिस के कार्यक्रम हैं वो लगातार चलते रहेंगे। 9वीं मुहर्रम को जो है आग का जो है कार्यक्रम होता है, मातम, आग का मातम बोलते हैं, तो वो भी यहीं छोटी करबला में ही जो है संपन्न होता है। तो इसके संबंध में भी सभी से जो है वार्ता की गई और अब बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुहर्रम का पर्व संपन्न कराया जाएगा। आज पैरामिलिट्री फोर्स है, आईटीबीपी, पीएसी के जवान है, सिविल पुलिस बल है, आर्म पुलिस बल है। एक फ्लैग मार्च भी किया। इसके साथ ही ग्वालटोली स्थित छोटी करबला का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। एनडीए के कार्यों की समीक्षा। मंडलायुक्त ने स्मार्ट सिटी के कार्यों से की समीक्षा भी। निर्माणाधीन जॉगिंग ट्रैक की गुणवत्ता को लेकर हुए नाराज। लखनऊ से खबर। एनडीए के कार्यों को लेकर समीक्षा। मंडलायुक्त ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा। निर्माणाधीन जॉगिंग ट्रैक की गुणवत्ता को लेकर हुए नाराज।
केडी सिंह स्टेडियम में हो रही जॉगिंग ट्रैक का निर्माण, कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएन के खिलाफ पेनाल्टी लगाई। मंडलायुक्त ने एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश। जॉगिंग ट्रैक को ध्वस्त कर पुनर्निर्माण कराने के निर्देश। खबर लखनऊ से, हरियाणा के मशहूर गायक से ईडी की पूछताछ। गायक राहुल यादव और फाजिलपुरिया से ईडी की पूछताछ। लखनऊ से खबर, गायक राहुल यादव और फाजिलपुरिया से ईडी की पूछताछ। यूट्यूब पर एल्विश यादव के केस में लखनऊ ईडी ऑफिस में पूछताछ। सांपों का गैर कानूनी तरीके से किया गया था इस्तेमाल। लखनऊ से खबर, हरियाणा के मशहूर गायक से ईडी की पूछताछ। खबर लखनऊ से, सीएम योगी से मिले क्रिकेटर कुलदीप यादव। सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मिले कुलदीप यादव। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप ने की शिष्टाचार भेंट। उत्तराखंड हाईकोर्ट में खानपुर हरिद्वार से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को वायु श्रेणी सुरक्षा दिए जाने के साथ ही राज्य सरकार के द्वारा अन्य मान्यों को गलत तरीके से सुरक्षा मुहैया कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इन मान्यों को सुरक्षा का मूल्यांकन कर पुनः आदेश जारी करने के निर्देश दिए। बता दें कि हरिद्वार निवासी भगत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, जहां विधायकों को सुरक्षा के नाम पर उन्हें एक सुरक्षाकर्मी दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी विधायक को खतरा है तो उन्हें अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी दिया जाता है। किसी विधायक को सुरक्षा कवर देने से पहले एलआईयू द्वारा रिपोर्ट विभाग को दी जाती है, जबकि उन्होंने शर्मा को मामले में उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें सुरक्षा देते वक्त अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन किए बिना उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर उन्हें वाई+ सुरक्षा प्रदान की गई है। खानपुर के विधायक उमेश कुमार जी को जो सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान की गई थी, उसको चैलेंज करते हुए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि साहब इनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, जबकि हमारी तरफ से ये कहा गया था कि चूँकि जब से एक सरकार का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से इनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, और भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इनको पूर्व में वाई+ सिक्योरिटी दे रखी थी। अब जब ये इसके बाद जब ये यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए तो उत्तराखंड सरकार ने भी इनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वाई+ श्रेणी की इनको सुरक्षा प्रदान की थी। उसी पर आज मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने एक बार पुनः सरकार को ये डायरेक्शन दिया है कि इनकी सिक्योरिटी थ्रेट को जो है रीअसेस करते हुए कि पुनः एक ऑर्डर पास करे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय दौरा किया है। उन्होंने शक्ति फार्म और सितारगंज में बाढ़ के बदले हालातों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित की मदद के लिए निर्देशित किया गया। लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। इस वजह से शक्ति फार्म का ग्रामीण क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया है। सितारगंज शहरी क्षेत्र में भी सड़कें और कॉलोनी जलमग्न हैं। दस जुलाई को मैंगलोर उपचुनाव होना है, जिसके चलते आईआईटी रुड़की के कन्वेंशन हॉल में चुनाव ड्यूटी में लग समस्त फोर्स के साथ जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल व एसएसपी प्रेमानंद डोभाल, एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने बैठकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कल 10 तारीख को मैंगलोर चुनाव में जाना है, उसको लेके पुलिस के प्रबंधन को एक ब्रीफिंग हम लोगों के द्वारा की गई थी। इसमें संपूर्ण
क्षेत्र को, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र को 2 सुपर जोन और 4 जोनों में विभाजित करके करीब 1000 के आसपास आदमी हमने लगाया है। तो अलग अलग सेक्टरों में, और जितने हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं उसको विशेष रूप से चयन करेंगे। वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है ताकि सुरक्षित और अच्छे माहौल में इलेक्शन प्लान। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।